मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी के भांजे भांजियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम मोहन यादव ने 54 लाख स्कूली बच्चों के खाते में यूनिफॉर्म के लिए सिंगल क्लिक से 324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 54 लाख स्कूली बच्चों को दिवाली का तोहफा देते हुए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 324 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। भोपाल स्थित RCPV नरोन्हा अकादमी में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत 14 शिक्षकों और 2 राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि शिक्षक ऐसे शिल्पकार हैं जो आदर्श विद्यार्थी और आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारे दुश्मनों ने नालंदा सहित हमारे विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं पर आक्रमण किया। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ। यानी खुद शिक्षक तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बना दें। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, और साइंटिस्ट थे, शिक्षक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जानना है तो मेरे को शिक्षक के रूप में जानो, ये मेरी बुद्धि है। ऐसे शिक्षकों की जिम्मेदारी निभाते हुए उनका सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आज सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, सम्मानित शिक्षकगण एवं अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्कूल शिक्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा रही है। हर युग में गुरुकुल और शिक्षा व्यवस्था ने हर चुनौती में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन पीएम मोदी जब शिक्षा नीति 2020 लेकर आए तो कहा कि पाठ्यक्रम में हमारे गौरवशाली अतीत पर गर्व करने वाले के विषय होने चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम वो सब करने जा रहे हैं जिससे हमारी सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती आई है। माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी, लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। वो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्य को छाटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि साथ सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटना है, हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। और यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त को जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो, कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधी काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य, चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी। आज मध्य प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने राज्य में हमारे शिक्षकों जिन्होंने श्रेष्ठतम अपनी सेवाएं दी हैं उनका सम्मान और लगभग 350 करोड़ के आसपास यूनिफॉर्म का जो गणवेश का पैसा है वो सीधा डीबीटी करने का काम किया है। मैं राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे राज्य में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले, बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले आदरणीय शिक्षक गण के इस महत्वपूर्ण सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करने का उन्होंने काम किया। रतलाम हमारे लिए एक आदर्श स्कूल के रूप में निकल कर आया है। रतलाम सीएम राइज ने पूरे दुनिया में जो हमारी एक साख बढ़ाई है, खास करके मध्य प्रदेश के शिक्षण व्यवस्था को एक ऊर्जा देने का काम रतलाम के सीएम राइज ने किया है। वो हमारे लिए आगे आने वाले समय में एक आदर्श उदाहरण के रूप में बनेगा। थैंक यू। कुल मिलाकर शिक्षक सम्मान समारोह में दिवाली से पहले यूनिफॉर्म की राशि और साइकिल का तोहफा पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।